प्रांगण में कुछ विदेशी भक्त बाबा जी की जय जयकार करते रहे थे। बाबा जी बोले, बाबा नीब करोड़ी तो मर गए हैं। और फिर आसमान की ओर संकेत करते हुए कहने लगे, अब उनकी आवाज़ वहीं पहुंचती होगी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। एक शिष्य बाबा जी के कैंची से प्रस्थान के 2 दिन पूर्व सब परिवार उनके आश्रम गए थे। उन्होंने बताया कि जब वे कैंची पहुँचे तो उनका अनुभव असाधारण रूप से कुछ दूसरा ही था। बाबा जी ने अपने महापरायण के बारे में चेतावनी दी थी, जो कुछ तू चाहता है पूछ ले, फिर हम चल देंगे। इस शिष्य ने बताया कि जो कुछ सोचकर चले थे वह सब उनके दिमाग से मिट गया। ना तो उन्होंने कुछ पूछा और ना ही बाबा जी का संकेत समझ पाए। एक बार बाबा जी ने कहा था, जब हम जाएंगे तो सबको हंसता हुआ छोड़ जाएंगे। इसके बाद सिद्धि माँ की ओर देखते हुए बोले, जब हम सिद्धि माँ को छोड़कर जाएंगे तो उन्हें रोता हुआ छोड़ जाएंगे। इतना सुनना था कि सिद्धि माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस पर बाबा जी ने उन्हें धैर्य बंधाया, तू चिंता मत करना, हम किसी को भी तुझे कोई हानि नहीं पहुँचाने देंगे और तू हमारे प्रेम से देदीप्यमान हो जाएगी। एक अन्य शिष्य ने बताया कि उसे भी बाबा जी ने अपने महापरायण का संकेत देते हुए कहा था, हम क्या कह सकते हैं जब ईश्वर मुझे बुला रहा हो। पिछले 2 सालों से बाबा जी निरंतर समाधि अवस्था में ही रहे, संसार के बारे में बिल्कुल भूल गए थे। जब बाबा जी इस संसार में नहीं होते थे तब भी उनके बोलने की क्रिया सहज ढंग से चलती रहती। वे पूरा दिन बिना लघु शंका के ही बिता देते। जब उन्हें याद दिलाई जाती तो वे दौड़ कर जाते और कभी कभी दौड़ते दौड़ते ही उनकी धोती भी ठीक तरह से बंधी नहीं होती, कम्बल भी ठीक से ओढ़े नहीं होते। अपने जाने के पहले शनिवार को महाराज जी बोले, यह तो प्रेत धरातल है, हर एक को तो मरना ही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, यहाँ तक कि मरणासन्न व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। यह सब केवल मूर्खता है। बाबा जी ने शरीर त्याग के ठीक 1 महीने पहले भक्तों से कहा था, कल रात हमारी हृदय गति रुक गई थी। उस अंतिम दिन बाबा जी ने हर किसी को अपने चरण धोने दिए और जितना चाहे उतना चरणामृत पीने की छूट दे दी। वे अत्यंत प्रसन्न थे। उसके बाद उन्होंने कहा, आज हम नहीं जा रहे हैं, परंतु आधा घंटा आराम करने के बाद कहा, नहीं हम जाएंगे, कार ले जाओ। फिर एक भक्त ने बाबा जी की नब्ज देखनी चाहिए। बाबा जी बोले, क्या तू डॉक्टर बन गया है? भक्त ने देखा तो नाड़ी नहीं चल रही थी। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप इसी तरह धोखा देते रहे तो? बाबा जी बोले, ठीक है, सिर्फ 15 सेकंड और इसके बाद उनकी नाड़ी बिल्कुल ठीक चलने लगी थी। उस दिन वे बहुत ही प्रफुल्लित लग रहे थे। लोग आश्चर्यचकित हो आपस में बातें कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, जब तुम अपने घर जाते हो तो तुम्हें खुशी होती है। सन 1972 के आसपास बाबा जी को किसी ने एक डायरी भेंट की। बाबा जी हर रोज़ 2 पेज राम राम से भरते। यात्रा में भी यह डायरी उनके साथ रहती और 9 सितंबर को भी डायरी में राम राम अंकित हुआ। यह कैंची में उनका आखिरी दिन था। उन्होंने अगले पन्ने पर 10 सितंबर की तारीख डाली, उसमें राम लिखा।
अगले पृष्ठ पर 11 सितंबर लिखकर उसे सादा छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने वह डायरी SS को देते हुए बोले, अब यह पुस्तिका डायरी तेरी है, तू ही इसमें लिखना। एक भक्त ने बाबा जी की गाती हुई आवाज़ टेप कर ली थी। बाबा जी ने उससे कहा, इस टेप को 2 वर्ष से पहले मत सुनाना। यह घटना बाबा जी के शरीर त्याग से ठीक 2 वर्ष पहले की है। कैंची से जाने के कुछ दिनों पूर्व बाबा जी ने कहा था, मंदिर आश्रम के भीतर होना चाहिए। माँ सिद्धि बोली, अब यहाँ पर एक और मंदिर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, 5 मंदिर पहले से ही बने हुए हैं। बाबा जी सिर्फ हंस कर रह गए थे। आज उनका समाधि मंदिर आश्रम के भीतर प्रांगण में स्थित है। वहाँ पर विदेशी भक्त बाबा जी को कीर्तन सुनाया करते थे। 8 सितंबर की सुबह बाबा जी ने कहा था, जो भी इस संसार में आता है उसे जाना ही होता है, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। इतना सब जानते हुए भी लोग मरते समय क्यों हुसक हुसक कर रोते हैं? जोर से होने का अभिनय करते हुए वे ऐसा कहने लगे, वे क्यों रोते हैं? उन्हें तो प्रसन्न होकर जाना चाहिए, उन्हें हंसते हुए जाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। फिर कुछ इधर उधर की बातें करते हुए बाबा जी बोले, अब हम भी चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे तो अब हम आगे किसी को भी दर्शन भी नहीं देंगे। एक भक्त का प्रश्न था, बाबा जी आप ऐसी कौन सी जगह चले जाएंगे जहां हमें आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे? बाबा जी का उत्तर था, अरे बहुत दूर, बहुत दूर। भक्त ने फिर पूछा, कहाँ? तो महाराज जी ने कहा, अरे वहीं नर्मदा नदी के पास। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में है, लेकिन पुरानी मान्यता है कि वह शिव जी के कंठ से निकली हैं। थोड़ी देर में वहाँ बस ड्राइवर आ गया, क्योंकि जिन लोगों को इधर उधर जाना था उनकी बस पहुँच चुकी थी। उसी समय एक आदमी ने बाबा जी से एकांत में दर्शन का आग्रह किया। इस पर बाबा जी बोले, बाबा नीव करौरी तो मर गए हैं, अब तू किससे बात करेगा? वह आदमी हंसने लगा, बोला, ठीक है, मैं कल सुबह 8 बजे आकर आपसे फिर बात करूँगा। बाबा जी ने कहा, ठीक है, तू आ जाना, यदि हम जिंदा रहे तो तुझसे बात करेंगे। प्रांगण में कुछ विदेशी भक्त बाबा जी की जय जयकार करते रहे थे। बाबा जी बोले, बाबा नीव करौरी तो मर गए हैं, और फिर आसमान की ओर संकेत करते हुए कहने लगे, अब उनकी आवाज़ वहीं पहुंचती होगी। एक भक्त ने बाबा जी के अंतिम दिनों का संस्मरण सुनाया। उसने कहा, जब बाबा जी अपने कमरे में आराम करने चले गए तो मुझे जोर की नींद लग रही थी और मैं वहीं दरवाजे के बाहर नींद में सो गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करौरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करौरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।